नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जयश्री जना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। अभी तो विंटर सीजन स्टार्ट ही हो गया है, तो अभी ये जो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम के लिए आज का जो एपिसोड है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन, ये जो सीज़न है, ये विंटर सीज़न ठंडे के चलते जो प्रॉब्लम अराइज़ होता है, वो सब के लिए बहुत ही यूज़फुल एक मेडिसिन है। अगर ये मेडिसिन आप घर पे रख के यूज़ करेंगे, सर्दी, खाँसी या अस्थमा का जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को कुछ या गले में पेन, ये सब के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसीलिए स्किप ना करते हुए एंड तक ज़रूर देखिए, आप बहुत अच्छे से बेनिफिटेड होंगे। आप लोग जान चुके हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। आज का मेडिसिन है हिपर सल्फ्यूरिक कैल्केरियम, जो इन शॉर्ट हिपर या एचएस ऐसा भी बोला जाता है। इसका कॉमन नेम है सल्फोरेट ऑफ लाइम। पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पेशेंट है ना, हिपार का जो पेशेंट है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। उसको मतलब फिजिकली, मेंटली हर तरह की मतलब उसको टच भी नहीं कर सकते हैं। कोई साउंड हो रहा है वो भी उसको पसंद नहीं है। कोई थोड़ा मतलब थोड़ा गुस्से में अगर मानिए आप बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है, तो आप थोड़ा गुस्सा हो गए, वो भी वो टॉलरेट नहीं कर पाते। मतलब फिजिकली, मेंटली बहुत ही मतलब सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिवनेस है। और क्विक हस्टी स्पीच, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी वो अपना बात जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत ही स्पीड में बात करते हैं और जो पानी पीते हैं वो भी बहुत ही क्विकली पानी पीते हैं। बोलने का स्टाइल या पानी पीने का या जो भी पीने का स्टाइल, ये बहुत ही मतलब स्पीड से करना पसंद करते हैं। और कुछ कारण इतना रिमार्केबल कुछ कारण नहीं है, फिर भी बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील होता है, टेंशन करते हैं, छोटी-छोटी बातों पे टेंशन करते हैं, कुछ नहीं आया तो टेंशन हो रहा है। बच्चा स्कूल गया नहीं लौट रहा है, 5 मिनट लेट हो रहा है तो टेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या नहीं हुआ, क्या ऐसा। और बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है। ये जो हिपरसर का पेशेंट है वो कोल्ड में उसका सब कुछ प्रॉब्लम एग्रावेट करता है। बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है, थोड़ा बहुत हवा लगा, थोड़ा बहुत मतलब विंटर सीज़न है, हम लोग तो हमेशा जब विंटर चालू हो गया है तो हम लोग तो अच्छे से प्रोटेक्शन लेके ही बाहर निकलेंगे ना। तो थोड़ा बहुत अगर सर कवर नहीं किए तो उसको ठंडा लग जाएगा, गला में पेन हो जाएगा, खाँसी स्टार्ट हो जाएगा या बुखार तक आ सकता है। ये मतलब बहुत ईज़िली कैचेस कोल्ड है, बहुत जल्दी ठंडा लग जाता है। गले में जब पेन होता है तो जैसे काँटा चुभ रहा है, ऐसा पेन होता है। छाती में कफ बैठ जाता है बहुत जल्दी और इन लोगों का वो खट्टा चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और जो चीज़ थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये इस टाइप का जो खाना बनता है, वो सब खाने में भी उसको बहुत पसंद आता है। ये ओवरऑल हम हाइपर सबका कॉन्स्टिट्यूशन बताए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम है कफ या खाँसी। जो सर्दी के मौसम में देखते हैं कि हर कोई मतलब ज़्यादातर परसेंटेज, हर कोई नहीं, ज़्यादातर परसेंटेज लोग खाँसी तो होता ही है। थोड़ा ठंडा स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादातर रात को खाँसी बहुत ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा खाँसी होती है कि एकदम स्पैज़मोडिक कफ होता है, मतलब सो नहीं पाता है, उठ जाता है खाँसी के चलते, इतना खाँसी होता है। दिन में नहाने के बाद अगर घर में रहेंगे तो आपको थोड़ा धूप में जाने का मन करेगा, आप जाएँगे लेकिन हवा चल रहा है। एक-एक दिन बहुत ज़्यादा ड्राई विंड चलता है, तो वो हवा लगने से भी उसको ठंडा लग जाता है, उसको खाँसी स्टार्ट हो जाता है। रात को रज़ाई ओढ़ के सो रहे हैं, लेकिन किसी तरह से इधर-उधर पलटे और पैर निकल गया या हाथ निकल गया। ये मतलब एक एक बॉडी पार्ट अगर आपका मतलब रज़ाई से बाहर निकला है, वो जो ठंडा लगता है, वो ठंडा लगने से भी इसको खाँसी आ जाता है। और बहुत ही रैटलिंग कफ होता है, मतलब छाती में कफ बैठा होता है और उसके साथ ठीक कोराइज़ा भी रहता है और म्यूकस डिस्चार्ज, मतलब इतना ईज़िली म्यूकस डिस्चार्ज नहीं होता है, बहुत रात को बढ़ता है और अर्ली मॉर्निंग भी, जब मतलब ठंडा का मौसम ज़्यादा, मतलब पूरा दिन तो ठंडा है लेकिन सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो वो अर्ली मॉर्निंग में वो तब भी उसका खाँसी मतलब इसमें अचानक से बहुत ज़्यादा खाँसी होता है, एकदम सफोकेशन फ़ील हो रहा है, लगेगा कि कुछ सफोकेटिव अटैक हो रहा है, एकदम चोकिंग सफोकेटिव टाइप खाँसी होता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे एज़मा।
जो अस्थमा बोला जाता है, मतलब साँस फूलने का जो प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी जिन लोगों का अस्थमा का प्रॉब्लम है, उन लोगों को विंटर सीज़न में थोड़ा बहुत एग्रावेशन होता ही है। ये अस्थमा का कुछ कॉमन सिम्पटम है। जब ठंडा होता है, ठंडी का मौसम ड्राई विंड में या रेनी सीज़न में, तब भी जब गर्मी, ठंडा ये सब सीज़न होता है, तब भी मतलब थोड़ा बहुत एग्रावेशन होता है। तो जिन लोगों का विंटर सीज़न में ड्राई कोल्ड विंड में अस्थमा का एग्रावेशन होता है, उन लोगों के लिए हिपासा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। थोड़ा-सा कोल्ड ड्राई विंड में गए या ठीक से कवर नहीं किए, तब उसको साँस फूलने लगता है, सफोकेटिव फीलिंग होता है, और डिफिकल्टी ब्रीथिंग होता है, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, ये सब होता है। जब सोते हैं तब भी, मतलब रात को जब सोते हैं तब भी बीच-बीच में रात में कभी-कभी मतलब अचानक से अस्थमा का अटैक आता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो तुरंत उठ जाते हैं, और उठ के हेड थोड़ा बैकवर्ड करके रिलैक्स होके बैठेंगे, तब भी उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। और पहले नहीं था आपका कुछ ऐसा ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सफोकेशन, ये सब फीलिंग नहीं था। लेकिन आप लॉन्ग टर्म कुछ स्किन प्रॉब्लम के लिए सप्रेस पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप अप्लाई किए हैं, उसके बाद अगर साइड इफ़ेक्ट के तौर से अगर उसके बाद आपको अस्थमा का अटैक होता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तब भी हिपासप देने से वो उसको मतलब रिलीफ देने में बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे थ्रोट कंप्लेंट के बारे में। ऐसे टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना, हम लोग का गले के अंदर जो दोनों तरफ ये टॉन्सिल ग्लैंड रहता है, वो फूलने से टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम बोला जाता है। उसके साथ पेन, सूजन ऐसा कुछ होता है, रेडनेस होता है वो एरिया। तो और टॉन्सिलाइटिस का कॉमन प्रॉब्लम तो है ही कि थोड़ा ठंडा में उसको बढ़ेगा, और हिपासल का पेशेंट खास करके पेन तो कॉमन प्रॉब्लम है, थोड़ा स्वेलिंग रहेगा, पेन रहेगा, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हिपासल का जो खासियत है वो है कि स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, गले में जैसे प्लाग हो जाता है, एकदम स्टक हो जाता है गले में, और काँटा जैसे चुभता है ना, जैसे हम मछली खा लिए तो काँटा लग जाएगा। ये काँटा चुभने से जैसा फ़ील होता है पेन टाइप का, वैसा पेन, स्टिचिंग पेन होता है गले में। और मैं एकदम भी आराम नहीं मिलता है, कुछ हॉट ड्रिंक लेने से तब थोड़ा बहुत आराम मिलता है, नहीं तो बहुत ही पेन होता है, स्टिचिंग पेन। और ये गले का जो पेन है, इसका टॉन्सिलाइटिस का पेन कान तरफ मतलब चल जाता है। एकदम ये पेन में अंदर से अंदर जैसे कान को भी आपको इफ़ेक्ट करेगा, आपको मतलब हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ भी फ़ील होता है। जैसे जब हिपासल पेशेंट का टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम होगा, तब गले के साथ-साथ उसको कान में भी प्रॉब्लम फ़ील होता है। लगता है कि ठीक से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कान थोड़ा बंद हो गया, ये जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग कान बंद हो गया, हम कैसा फ़ील हो रहा है, इस टाइप का सिम्पटम रहता है, तो ये हिपासल बहुत ही बढ़िया काम करता है। और गले में जैसे प्लाग लाइक सेंसेशन होता है ना, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि म्यूकस को थोड़ा एक्सक्रीट करने से उसको रिलीफ मिलेगा, वो हमेशा हॉकिंग करता रहता है। जबकि उन लोगों को मतलब ये जो गले में स्टिचिंग सेंसेशन हो रहा है, थोड़ा प्लाग लाइक सेंसेशन हो रहा है, तो ये उसको लगता है कि हम थोड़ा म्यूकस निकल देंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन इतना स्मूथली उसका म्यूकस नहीं निकलता है, और थोड़ा गर्म कुछ लेने से, रैपिंग करने से उनको रिलीफ मिलता है। और गले में टॉन्सिल के साथ-साथ सिर्फ़ स्वेलिंग नहीं, अगर उसका वहाँ वहाँ थोड़ा बहुत सैचुरेशन भी हो जाता है, तो वो भी हिपासल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि हिपासल का एक है कि बहुत जल्दी सैचुरेटिव सिम्पटम डेवलप करता है। इसीलिए अगर सैचुरेशन पास फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ अलग सा कुछ पिंपल्स टाइप कुछ वहाँ निकला है, तो तब भी हिपासल देने से बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट हम बोलेंगे स्किन कॉम्प्लेन। ऐसे तो मतलब हम बोल रहे हैं कि बहुत ही सेंसिटिव है, अगर उसका स्किन में कुछ स्किन डिजीज़ हुआ है, अगर आप एग्ज़ामिन करने जाएँगे ना, थोड़ा बहुत हाथ में टच करेंगे, जैसे होता है ना कि हाथ में कुछ यहाँ कुछ रैशेज़ हुआ है, तो आप तो थोड़ा टच करके देखना चाहेंगे, या छूने भी जाएँगे ना दूर से, वो लोग तुरंत हाथ वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ओवर सेंसिटिवनेस होता है। वो टच करने नहीं देते हैं। टच में थोड़ा-सा टच करने से भी उसको एग्रावेशन फ़ील होता है, और ऊपर सबका ये प्रॉब्लम ही है, एवरी लिटिल इंजुरी सैचुरेट। यहाँ तक कुछ कहीं थोड़ा छिल गया तो बहुत जल्दी सैचुरेशन हो जाता है, पास फॉर्मेशन हो जाता है,
और जो ऐसे स्किन में अल्सर, हर्पीस ये सब जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी हिपासप देने से बहुत बढ़िया काम करता है। ये जो एरिया रैशेस है उसका साइड में थोड़ा छोटा-छोटा पिंपल्स लाइक इरप्शन रहता है। ऐसे रफ टाइप इरप्शन जब जब रहेगा और सपोर्टिव टेंडेंसी रहेगा, खूब बहुत जल्दी पास फॉर्मेशन होने का टेंडेंसी देखेंगे, ओवर सेंसिटिवनेस रहेगा, तब आप हिपासप देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे, स्किन कॉम्प्लेन ज़्यादातर क्रॉनिक प्रॉब्लम ही होता है, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है तब 2-3 दिन में आप इतना रिमार्केबल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप तब थोड़ा 7 दिन देखेंगे, लेकिन आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। जब क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है तब 7 डेज़ आप देखिए, कोशिश कीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको ठीक से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका मेडिसिन सिलेक्शन भी गलत हो सकता है या आपका रिपिटिशन ऑफ डोज़, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी ये सब भी हो सकता है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन से सिम्प्टोमेटिक चूज़ करने से नहीं होता है। उसके साथ एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको एग्ज़ैक्ट डोज़, एग्ज़ैक्ट पोटेंसी, रिपिटिशन ऑफ डोज़ सब कुछ मिला के तभी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करता है। स्किन का कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वहाँ से एक ऑफेंसिव स्मेल अराइज़ होता है। वो स्मेल थोड़ा बहुत ओल्ड चीज़ जैसा कैसा लगता है ना, उस टाइप का थोड़ा बैड स्मेल आता है। यहाँ तक हिपार्सल पेशेंट का बहुत ही पसीना होता है। ऐसे मानिए कि आपको थोड़ा बुखार हुआ है या खाँसी हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में अगर थोड़ा पसीना आ जाए तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन हिपार्सल का बहुत ही स्वेटिंग होता है, होल बॉडी स्वेटिंग होता है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता है और बॉडी से एक अलग-सा ऑफेंसिव टाइप का स्मेल आता है। जिन लोगों का क्रॉनिक अर्टिकेरिया का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों को भी हिपार्सल देने से बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन वही बोलेंगे कि क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम सिम्पटम बताएँगे यूरिनरी कंप्लेन के लिए। ये जो इन लोगों का यूरिनरी कंप्लेन है ना, तो ओल्ड एज के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ओल्ड एज में जब प्रोस्टेट थोड़ा एनलार्ज हो जाता है या यूरिन इतना ठीक से फ्लो नहीं होता है, पेन होता है, ये सब होने से ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट के लिए भी हिपार्सल बहुत मतलब यूरिनरी कंप्लेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे भी सब लोगों के लिए हम बोलेंगे कि इन लोगों का यूरिन फ्लो सही तरीके से नहीं होता है। नॉर्मली जो जेंट्स लोग जानते हैं कि उन लोग का यूरिन जब पास करते हैं कैसे एक मतलब एक स्पीड में, एक फ्लो में, एक एंगल करके यूरिन में पास करते हैं। लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तब ये स्लोली पास होगा। इतना स्पीड से आपको अर्जिंग है, पूरी तरह से अर्जिंग है, लेकिन फिर भी आपका यूरिन पासेस बहुत स्लोली होगा। आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपका यूरिन पासेस बहुत ही स्लोली होगा। और वर्टिकली ड्रॉप बाय ड्रॉप भी होता है। कभी-कभी किसी पेन हो रहा है थोड़ा, तब आप हिपार्सल खा के देख सकते हैं, काम स्लोली पासेस होता है और विदाउट एनी प्रेशर, इसीलिए आपका मतलब अर्जिंग फिनिश नहीं होता है। ऐसे मतलब नॉर्मली जो होता है कि आपको यूरिन का अर्जिंग आया है, आप यूरिन पास किए, नॉर्मल हो गए। लेकिन हिपार्सल पेशेंट जो है ना, अभी यूरिन पास करके आए, पानी इतना पिए नहीं, फिर भी आधा घंटा नहीं हुआ और एक बार यूरिन पास करने जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्लियर नहीं होता है और फीलिंग होता है कि थोड़ा बहुत रेसिडुअल यूरिन रह गया है। वो जो स्लोली पासेस होता है तो जो एक सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं वो लोग, इसीलिए बार-बार यूरिन पासेस के लिए जाते हैं। जो भी कंप्लेंट हो अब एकदम पूरा टोटली मैच नहीं कर रहा है, आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं। तो पार्ट है एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर एग्रावेशन एमेलियोरेशन मैच कर जाता है, तब आप आँख बंद करके वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका इंडिविजुअल सिम्पटम इतना प्रोमिनेंट नहीं है, पेशेंट ठीक से नहीं बोल पा रहे या आप ठीक से देख नहीं पा रहे कि इतना प्रोमिनेंट सिम्पटम नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन मैच कर रहा है और उसका कंप्लेन का जो एग्रावेशन हो रहा है, किस चीज़ का एग्रावेशन हो रहा है, तब भी आपको बहुत बढ़िया काम करेगा। तो नेक्स्ट हम बोलेंगे ये एग्रावेशन, हर सिम्पटम किस चीज़ में एग्रावेट होता है। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि कोल्ड में एग्रावेट होता है। ये जो विंटर सीज़न है, ड्राई कोल्ड इन एनी फॉर्म, कोई कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड एयर, कोल्ड टच, सब कुछ में ही उसको प्रॉब्लम एग्रावेट कर जाता है। ड्राई कोल्ड विंड में थोड़ा-सा आप हवा में जाएँगे, ठीक से कवर नहीं करेंगे, तब भी आपको एग्रावेशन हो जाता है। अनकवरिंग रहने से भी एग्रावेट करेगा, टच करने से एग्रावेट होता है और लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जो अगर आप बाएँ तरफ आपको कुछ थोड़ा पेन हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, आप बाएँ तरफ एकदम बहुत देर तक एक तरफ आप सोए रहे हैं
बैठे रहे तब आपको बाएं तरफ में पेन होगा, या राइट साइड में तो राइट साइड में पेन होगा। मतलब लाइन जिस हाथ में या पैर में या जिस साइड में आपका पेन है, अगर उसके साइड में ही आप सोते रहेंगे, थोड़ा देर सोने से ही आपको बहुत पेन एग्रावेट हो जाता है। ये सब एग्रावेशन है। और एमेलियोरेशन जो रिलीफ मिलता है वो है हॉट इन एनी फॉर्म, हॉट ड्रिंक, हॉट फूड, रैपिंग। अगर रैपिंग करने से आपका शरीर में जो गर्माहट महसूस होता है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। और हिपरसल पेशेंट विंटर सीजन में इतना एग्रावेट होता है, सब प्रॉब्लम ही इतना एग्रावेट होता है। ये लोग ज़्यादा अच्छा रहते हैं थोड़ा डैम्प वेदर में, जब हॉट मिक्स जो वेदर होता है ना कि अभी गर्मी अभी ठंडा, ये जो डैम्प वेदर होता है तब रेनी सीजन में हिपरसल पेशेंट ज़्यादा अच्छा रहते हैं। ये पॉइंट अगर आप ठीक से याद करके रखेंगे और जब आपके घर में किसी का प्रॉब्लम हो आप मैच कीजिए। और ऐसे मतलब ये ठंडा लगने से प्रॉब्लम बढ़ता है, ये और एक मेडिसिन है बेलेडोना जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आपका पेशेंट आपके घर में, आपका खुद का या घर में किसी का जब ज़रूरत पड़े, अब बेलेडोना भी ठंडा में कोल्ड में एग्रावेट होता है, हिपरसल भी कोल्ड में एग्रावेट होता है, लेकिन पर्टिकुलर क्या का अलग सिम्टम है जो आप बेलेडोना देंगे या हिपरसल देंगे, ये डिसाइड करना है आपको। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ने से आप दोनों वीडियो कंपेयर करके देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको हिपरसल देना है या बेलेडोना देना है। हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का यही खासियत है, एक ही प्रॉब्लम के लिए तरह तरह के मेडिसिन होते हैं। तो इसलिए आपको चूज़ करना है कि आपके पेशेंट को हिपरसल चाहिए या दूसरा कुछ चाहिए। और ये मेडिसिन आप बच्चे को भी दे सकते हैं, जैसे मतलब आफ्टर 3 मंथ्स आप दे ही सकते हैं अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा हो। और अप टू 2 इयर्स आप एकदम 6 पोटेंसी 2 या 3 इयर्स तक आप 6 पोटेंसी यूज़ कीजिए। एक मतलब 50 ml ड्रिंकिंग जो वाटर होगा, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बच्चे लोग को एकदम बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए। और उसके साथ आप 2 से 3 ड्रॉप मिला के जैसे आपका सिम्टम सीवियरिटी रहेगा, आप 1 घंटा या 2 घंटा रिपीटेड, मतलब एक्यूट प्रॉब्लम के लिए 1-2 घंटा रिपीटेड डोज में आप दे सकते हैं, एक छोटा स्पून लेके। और आफ्टर 3 इयर्स आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। अप टू एडल्ट एज आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब तब आपको 50 ml में थोड़ा बच्चे लोगों को 10-12 साल तक आप 4 बूंद दीजिए और बड़े लोगों को 6 बूंद दीजिए। 6 ड्रॉप्स मिलाइए और अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी आपको रिपीट करना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत सिम्टम है, इतना सिवियरिटी नहीं है, तब आप सारा दिन में 3 टाइम्स देने से ही काम कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खाँसी बहुत ज़्यादा हो रहा है या एज़मा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, तब आपको थोड़ा 1-2 घंटा में रिपीट करना है। नहीं तो आप दिन में 3 या 4 3 to 4 टाइम्स इन अ डे अगर आप देंगे तब भी बहुत बढ़िया काम करेगा। और क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है उन लोगों के लिए थोड़ा 200 पोटेंसी अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि 200 यूज़ करने से पहले आप थोड़ा डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और हम बार-बार बोलेंगे क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और फाइनली हम ये बोलना चाहेंगे, हर होम्योपैथिक मेडिसिन की एपिसोड में हम बोलते हैं, फिर भी हम आपको रिमाइंड कराएँगे, एक्यूट प्रॉब्लम के लिए 2 से 3 दिन, उससे ज़्यादा आप घर में रख के मत ट्रीटमेंट कीजिए। आपका कुछ सिलेक्शन प्रॉब्लम हो ही सकता है, आपको होम्योपैथी खाना चाह रहे हैं, आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही जाइए, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ज़रूर जाइए। और क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए बोलेंगे आफ्टर 7 डेज़ डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आशा करती हूँ आज का एपिसोड इस विंटर सीजन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आप सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए। मेरा ये चैनल है कंप्लीट हेल्थ चैनल। इसमें आपको हर डिजीज़ का डिटेल डिस्कशन मिलेगा, डाइट, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। और रहेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का एपिसोड जैसे आज का है, और हेल्दी डिलीशियस रेसिपी रहता है। ये सब मिला के पूरा एकदम कंप्लीट हेल्थ चैनल है। अगर आप रेगुलर हमको फॉलो करेंगे तब आप बहुत अच्छे से बेनिफिट होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो अपलोड करने से तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग मेरे साथ पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत ही धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। हाँ, हम बहुत गैप में थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते हैं। इसलिए आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।